प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करेंगे। देश भर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाने की तैयारी है। भारत का यह टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। सूत्रों ने बताया कि वर्चुअल तौर पर वैक्सीनेशन अभियान के लॉन्च के साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविन शुरू किया है। वैक्सीनेशन के पहले चरण में इस नेटवर्क से जुड़े 80 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इस ऐप के जरिए भारत के स्वास्थ्य डेटा को एक जगह पर इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मौजूदा कोविन ऐप एंड सॉफ्टवेयर के तौर पर काम कर रहा है, जिसे हेल्थ वर्कर्स के पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। मार्च के महीने से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन की डोज देने की तैयारियां जारी है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि 2 वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए अनुमति भारत में दी गई है, अब इस वैक्सीन को पहुंचाया भी गया है देश के अलग अलग हिस्सों में। जब इस वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया गया तो इसे स्टोरेज की जो व्यवस्था रही वो भी अलग अलग जगहों पर किया गया था। स्टोरेज प्रॉपर किया गया है। तो 4 तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की भी देख रहे हैं। इंतजार खत्म हुआ है कहीं ना कहीं। दुर्ग, सुकमा, कोरबा, जगदलपुर जहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी है, और बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो देश में करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ है। तो ये तय किया गया है कि इन 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण पर जो भी खर्च होगा उस पर राज्य सरकारों पर कोई बोझ नहीं आएगा। ये सारा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। अब इसी के तहत वैक्सीन जो है वो अलग अलग जगहों पर भेजी गई है, और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इंतजार खत्म हुआ है, वैक्सीन भेजी गई है। टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन की लगभग 1 करोड़ डोज स्टॉक की जा चुकी है। इसमें कोविशील्ड की लगभग 1 करोड़ और कोवैक्सीन की 55 लाख डोज है। तो आपको बता दें कि शुरुआत में वैक्सीनेशन साइट 3000 होगी और हर साइट पर रोजाना 100 टीके लगेंगे। टीकाकरण का वक्त सुबह 9 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो सबसे बड़ा टीकाकरण ये होगा, और एक तरह से कोरोना का दंश काफी वक्त से हम झेल रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारी है, इसे लेकर भी हम अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाताओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो अंकुश, देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण होना है, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन इसे कहा जा रहा है, सबसे बड़ा टीकाकरण। क्या कुछ तैयारियां हैं? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। देखिए, देश का सबसे बड़ा अभियान है और उस अभियान की तैयारियों को लेकर जो है लगातार कोशिशें जारी रही हैं। अब वो घड़ी आई है जिसका पूरे देश को इंतजार था, और वो घड़ी है 16 जनवरी। उसको लेकर राजधानी रायपुर की तैयारियों की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में कुछ इस तरीके की तैयारी है कि मेडिकल कॉलेज में जो सेंटर बनाया गया है, और उस सेंटर में करीब जो रायपुर जिले से जुड़े हुए लोग हैं उनका टीकाकरण होना है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये AEFI प्रबंधन कक्ष है, और इस कक्ष से टीकाकरण की शुरुआत होगी। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाएगा जिनका टीकाकरण होना है, उनका वो इंतजार करेंगे। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य की निगरानी यहाँ पर लगातार की जाएगी। और इसके ठीक बाद, यानी जो मेडिकल कॉलेज का जो 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर में इन तमाम तैयारियों को पूरा किया गया है। एक बड़े बैनर, पोस्टर और एरो जो है, निशान जो है, वो मेडिकल कॉलेज में घुसने के साथ साथ और टीकाकरण कक्ष तक पहुंचने तक इस तरीके के एरो है। टीकाकरण केंद्र पर आपका स्वागत है, एक बोर्ड लगाया गया है, और उस कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है उन तमाम चीजों को इसमें दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो वैक्सीन ऑफिसर जो पहले काउंटर होगा, पहले काउंटर से यहां से शुरुआत होगी और यहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद इस जगह से जो प्रतीक्षा कक्ष है, यानी प्रतीक्षा कक्ष में जब हितग्राही पहुंचेगा तो हितग्राही के लिए वो फैसिलिटी रखी गई है
जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा कुर्सियां लगाई गई हैं। कुर्सियों के अलावा एक स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर वैक्सीन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं वो लगातार जानकारी यहाँ पर दी जाती रहेंगी। पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि काफी लंबा समय हितग्राही को यहाँ पर गुजारना पड़ेगा। फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो तमाम कदम उठाए गए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद यहाँ इंतजार करने के बाद जब हितग्राही का नंबर आएगा तो हितग्राही के नंबर के बाद जिस तरीके से जो ड्राई रन हुआ था उसी तरह की कमोबेश पूरी तैयारियां रखी गई हैं। और अब बारी आती है टीकाकरण कक्ष की, यानी वो रूम जहां पर वैक्सीन हितग्राहियों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण रूम इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की तैनाती रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा। टीकाकरण के बाद वो टीकाकरण के साथ यहाँ पर अपडेशन की तैयारी जो है वो की गई है। यहाँ पर सिस्टम लगाए गए हैं। सिस्टम लगाने के साथ साथ जिन लोगों को वैक्सीन दिया जाना है उनकी पूरी जानकारी जो है इसमें अपडेट की जाएगी और ये जानकारी ऑनलाइन रहेगी। मतलब टीकाकरण की शुरुआत से लेकर और टीकाकरण के बाद तक की तैयारियों को अभी से यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। और इस जगह को इस विशेष तैयारी यहाँ पर रखी गई है। दरअसल इसलिए रखी गई है कि टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक पूरे फ्लोर को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यहाँ के एक कर्मचारी हैं, उनसे ही हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किस तरह की यहाँ पर अब हिदायत बढ़ती जा रही है? यहाँ पे हर तरह की हिदायत बढ़ती जा रही है। शुरू से ही एंट्री से ही एक डायरेक्शन बताया गया है कि कैसे आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ पे पहले अपने को एंट्री करना है। इसके बाद वैक्सीनेशन होने के बाद कहाँ पे आपको निगरानी के लिए आधे घंटे वेटिंग को रखा जाएगा। वो उसके बाद अगर वहाँ कोई दिक्कत आता है तो उनको किस तरह से आगे शिफ्ट किया जाएगा। वो तमाम बातों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनका टीकाकरण होना है। और ऐसे ही एक शख्स जो मेकाहारा अस्पताल में बाढ़ हुआ है, राम प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है और राम प्रसाद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप बाढ़ हुआ है लेकिन पहली सूची में पहला नाम आपका आया है, कैसा लग रहा है कि टीकाकरण सबसे पहले आपका होगा? अच्छी बात है कि फर्स्ट सूची में मेरा ही नाम निकला है और अच्छा है, ठीक है, लगाना है टीका तो जिसका 1 साल से इंतजार है। डर तो नहीं लग रहा है कि कोई डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। वैसे हमारे कई एक अच्छे डॉक्टर हैं जिनके सारे टेस्ट के बाद में ही हमको लगना है। डर वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको क्या पहले से पता था कि आपका नाम आएगा या फिर एकदम से जानकारी लगी कि मेरा नाम भी है टीकाकरण? नहीं, ऐसा कुछ पहले से जानकारी तो नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में हॉस्पिटल द्वारा ही जानकारी मिला कि आपका लिस्ट में नाम आया है करके। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो कल से अब टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, तो आप कब पहुंचे? सबसे पहले आप ही पहुंचेंगे कि इंतजार करेंगे? नहीं, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा 8 बजे की वही ड्यूटी टाइम पे ही। तो राम प्रसाद जी, आपका हॉस्पिटल में काम क्या रहता है? मैं वार्ड बॉय हूँ, वहाँ मेरा काम है वार्ड की साफ सफाई करना और पेशेंट को कहीं भी हो इधर से उधर ले जाना है, दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना है, उनका थोड़ा सा केयर करना है, ये हम लोगों का काम रहता है। अच्छा, आप काफी लंबे समय से ये पूरा काम करते आ रहे हैं, पूरा कोरोना काल में आपने मेहनत करी है, उसका फल मानते हैं ये कि आपका नाम आया? हाँ जी सर, यही है मेरा फल कि इतने मेहनत के बाद में ही, मेहनत तो किए हैं, उनके बाद में ही मेरा नाम आया है। मैसेज आया है आपको? मैसेज आ गया टीकाकरण? ऐसा कुछ भी अभी आया नहीं है मैसेज, लेकिन पता नहीं अब कब तक आता है। तो लेकिन कल सूचना दे दिया गया था कि आपका लिस्ट में नाम आया है, आपका टीकाकरण पहले होना है करके। तो ये राम प्रसाद जी हैं, काफी उत्साहित है इस बात को लेकर के जो पहली सूची बनी है टीकाकरण की, उस पहली सूची में इनका नाम है। पेशा इनका है वार्ड बॉय का। तो अस्पताल में लगातार इनका काम जो है वो लगातार चलता रहता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी है और ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे अंकुश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिन्हें टीका लगना है उनसे भी आपने बातचीत की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।